हेलो एंड वेलकम। तो 2 दिन के गैप के बाद थोड़ी बिजी शेड्यूल चल रही है। ठीक है, चलो आज मौका मिला है तो आज फिर अपलोड करते हैं। ठीक है, तो आज तो अच्छा खासा क्रैश रहा। पैनिक टाइप का सिनेरियो था एक्चुअली में। ठीक है, और एक्चुअली में अगर देखा जाए तो एफ की सेलिंग उतनी अच्छी नहीं हुई है। मतलब उतनी ज़्यादा नहीं है एज जितनी ये मार्केट टूटी है। तो एफ ने उतनी सेलिंग नहीं की जिस प्रपोर्शन में मार्केट जो आज टूटा है, क्रैश किया। ठीक है, तो मतलब सेलिंग करने वाले कुछ और ही बंदे थे, या तो हमारे एच के बंदे होंगे। ठीक है, तो वो भी हम देख लेंगे। चलो पहले हम देखते हैं कि हमारा ओपन इंटरेस्ट क्या सजेस्ट कर रहा है। ठीक, तो क्लाइंट ने क्या किया, हमारे रिटेलर बंधुओं ने क्या किया, थोड़ा सा फ्यूचर को अपना स्क्वायर ऑफ कर लिया है। ठीक है, और थोड़ी सी आज उन्होंने फ्यूचर को सेल भी किया। ठीक, तो कुछ ज़्यादा क्वांटिटी है नहीं, तो थोड़ी सी क्वांटिटी उन्होंने सेल किया है कि मार्केट को ऑब्वियसली डाउन ट्रेंड दिख रहा है, तो सेलिंग तो ऑब्वियसली आनी थी। ठीक है, कॉल साइड में उन्होंने क्या किया है, कॉल साइड में उन्होंने थोड़ी अच्छी खासी क्वांटिटी में आज सी को बाई किया है। तो 2,83,000 क्वांटिटी जो है सी की बाइंग किया है। बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक काइंड ऑफ हमारे रिटेलर हैं, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं। ठीक है, तो आज उन्होंने करीबन 8 लाख 8,89,000 के आसपास जो है सी की बाइंग की है और 6 लाख के आसपास सी की सेलिंग की है। ठीक है, तो ओवरऑल इनकी जो पोजीशन है अच्छी खासी बुलिश पोजीशन लेके बैठे हुए हैं। ठीक, पी साइड में उन्होंने क्या किया है, पी साइड में उन्होंने बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी, पी में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं रहे आज वो। ठीक है, 37,000 37,000 के आसपास पी की बाइंग है और 25,000 पी की सेलिंग है। तो केवल जो है 11 लाख जो है नेट टू नेट यहाँ पे पी की बाइंग है। तो ओवरऑल ये थोड़ा बुलिश सिनेरियो लेके चल रहे हैं। ठीक है, बहुत ही बहादुर लोग हैं, इतने बड़े क्रैश के बाद भी ओवरहेड कैरी कर रहे हैं बुलिश पोजीशन बना करके। ऑब्वियसली कोई भी लॉजिकल आदमी होगा तो अभी बुलिश पोजीशन कम से कम ओवरहेड कैरी नहीं करेगा। ठीक है, भले ही कुछ भी हो जाए, कितना भी अच्छा पॉजिटिव इंडिकेशन दिख रहा हो, जब रिकवरी दिखनी स्टार्ट होगी तभी पोजीशन बनानी चाहिए। चलो खैर, उन्होंने बना लिया, हो सकता है कल इनकी किस्मत साथ दे जाए, क्योंकि ग्लोबल क्यूज थोड़े पॉजिटिव नजर आ रहे हैं अभी। ठीक है, चलो डीआईज ने क्या किया है, डीआईज ने हमारे फ्यूचर की बाइंग भी की है, फ्यूचर की सेलिंग भी की है। ठीक है, और कहीं मेजर एक्टिविटी रही नहीं है इनकी। ठीक, तो बेरिस इनके पास अभी भी पड़ा ही हुआ है, खरी हेजिंग की पोजीशन इनके पास पड़ी हुई है। ठीक, एफ ने क्या किया है, एफ ने थोड़ी सी फ्यूचर की बाइंग की है। ठीक है, और कॉल की भी थोड़ी सी, मतलब करीबन 97,000 क्वांटिटी कॉल की भी नेट टू नेट देखा है, तो कॉल की बाइंग करके बैठे हुए हैं। ठीक है, तो चांसेस ये है कि मार्केट थोड़ा कल अपसाइड की तरफ ओपन हो। ठीक है ना, बाद में क्या होगा इसकी कुछ पता नहीं, वो तो बाद में प्राइस एक्शन में चलेगा। लेकिन ग्लोबल क्यूज को देखते हुए साइडवेज से अपसाइड की तरफ ओपन चांसेस लग रहे हैं। ठीक है, पी में इन्होंने क्या किया, पी भी इन्होंने थोड़ी सी खरीद लिया, 33,000 क्वांटिटी पी की भी खरीद के बैठे हुए हैं। ठीक, चलो अब इनकी देखते हैं क्या कहानी है, हमारे प्रो बंधुओं की। तो प्रो ने तो फ्यूचर में अपनी प्रॉफिट बुक कर ली है सेलिंग की में। ठीक है ना, थोड़ी सी बाइंग को भी उन्होंने स्क्वायर ऑफ कर दिया। ठीक, और ये इन्होंने अच्छी खासी सी को शॉर्ट किया। ठीक है ना, हमारे एच के बंधुओं ने सी को बहुत अच्छी क्वांटिटी में 3 लाख क्वांटिटी सी को साइड को शॉर्ट शॉर्ट करके बैठे। मतलब रिटेलर और एफ ने दोनों ने मिलकर जितनी बाइंग की है सी की, वो पूरी पूरी इन्होंने उसको सेल किया हुआ है। पी साइड में देखोगे तो पी साइड में उन्होंने थोड़ी सी पी की सेलिंग यहाँ पे भी की है। ठीक है ना, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है। ठीक, तो करीबन 29,000 के आसपास क्वांटिटी है। ठीक, तो हमारे प्रो जो है वो ठीक ठाक बेरिश व्यू लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं। तो कल की जो फाइट जो होगी वो हमारी, देखा जाए तो रिटेलर और एफ एक तरफ है, और प्रो अकेला एक तरफ, दूसरी तरफ नीचे का व्यू पॉइंट लेके बैठा हुआ है। ठीक है, एफ ने हमारी, वैसे ओवरऑल इनके तो होल्डिंग अच्छी खासी वी वी बेरिश है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए उन्होंने थोड़ी सी बुलिश पोजिशन बनाई है। ठीक है, तो फर्स्ट हाफ में हो सकता है मार्केट जो ओपनिंग हो उस वक्त थोड़ा सा अपसाइड की तरफ मूवमेंट आएगी। बाद में तो क्योंकि इस तरह का क्रैश के बाद, ठीक है, पुल बैक आने की संभावना ठीक ठाक होती है। ठीक है, एक पुल बैक आने के चांसेस है, और ये पुल बैक बहुत ज़्यादा अपसाइड तक ले जाता है या फिर
थोड़ी सी अपसाइड जाने के बाद वापस से हम सेलिंग रिज्यूम करते हैं, वो हमें कल प्राइस एक्शन से पता चलेगा। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट देख के ऐसा लग रहा है कि हम ओपनिंग आवर्स में थोड़ा अपसाइड की तरफ रहेंगे, क्योंकि मैं एफ की पोजीशन देख के बोलूँ, रिटेलर के भरोसे नहीं। लेकिन एफ ने अगर 1 लाख क्वांटिटी अगर सी को बाई कर रखा है, तो ऑब्वियसली है कि वो थोड़ा सा अपसाइड लेके जाएंगे, थोड़ा सा अपसाइड तो जरूर लेके जाएंगे। उसके बाद भले ही नीचे आना हो और हमारे प्रो अगर हावी हो जाए तो बात अलग है, लेकिन चांसेस ये है कि मॉर्निंग में थोड़ा सा अपसाइड वो लेके जाएंगे। ठीक है, चलो अब प्राइस एक्शन की तरफ चलते हैं। ठीक है, प्राइस एक्शन देखने से पहले हम थोड़ा देखते हैं कि हमारा आज की एक्टिविटी क्या है। ठीक है ना, तो देखोगे जो मैं बोल रहा था, हमारे डीआईज ने है करीबन 5700 क्वांटिटी जो है, 5700 करोड़ की उन्होंने आज बाइंग की है। और हमारे एफ की सेलिंग देखोगे तो केवल 2575 करोड़ की है। ठीक है, जबकि फ्राइडे को इनकी सेलिंग ज़्यादा थी। ठीक है, और हमारे डीआईज की बाइंग बहुत कम थी, फिर भी मार्केट इतनी ज़्यादा क्रैश नहीं हुआ था। लेकिन आज देखोगे तो इनकी बाइंग एज़ कम्पेयर टू इनकी जो क्या बोलते हैं हमारे डीआईज की जो बाइंग है, उसके कंपैरिजन में एफ की जो सेलिंग है वो उतनी ज़्यादा नहीं है। ठीक है ना, इतनी ज़्यादा सेलिंग होने के बाद और इनकी बाइंग का सपोर्ट न होने के बाद भी फ्राइडे को इतनी ज़्यादा क्रैश नहीं आया था। ठीक है, जो कि आज तो है ये पैनिक तरह का सेलिंग था, जो कि मुझे लगता है कि जो चाइनीज़ वायरस की जो न्यूज़ मार्केट में फ्लोट कर रही है, ठीक है, उसको देख करके रेट कुछ हमारी पैनिक काइंड ऑफ सिनेरियो क्रिएट हुआ। ठीक है, कोविड सबके दिमाग में अभी ताज़ा ताज़ा है, तो इसके कारण जो हमारे रिटेलर्स ने और एचएनआईज ने ठीक ठाक अच्छी खासी क्वांटिटी सेलिंग की है। बड़े प्लेयर ने उतनी ज़्यादा अग्रेसिव वे में सेलिंग नहीं की है। ठीक है, तो लेट अस सी अब ये इनके रिकवरिंग के बाद ये सेलिंग करते हैं। ठीक है, या फिर यहाँ से फर्दर हमारे एचएनआई और प्रो जो है अपने माल खाली करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, पैनिक में आकर के। चलो चलो ठीक है, अब प्राइस एक्शन हम देखते हैं। ठीक है, तो पहले हम निफ्टी को एनालाइज कर लेते हैं। ठीक है, निफ्टी का अगर डेली चार्ट देखो तो ठीक ठाक अच्छा खासा बेरिश कैंडल है, वो तो ऑब्वियस है, वो तो होना ही था। ठीक है, लेकिन अभी भी हम जो है हमारा जो है 31 दिसंबर का जो लो है उसको हमने ब्रेक नहीं किया है। ठीक है, उसके आसपास पहुंच चुके हैं। ठीक, और अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो फिर सीधे सीधे नेक्स्ट जो हमारा 23,300 का लेवल जो है वो हमारा ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं यहाँ से पुल बैक आता है और या फिर हम इस लेवल को ब्रेक करते हैं। आज का लो अगर टूटा तो हम पहले 300 के लेवल के आसपास, फिर उससे फिर और नीचे गए तो ठीक है, तो सॉरी सॉरी 300 का लेवल नहीं, ये 500 का लेवल है। तो 500 का लेवल पहले क्रॉस करेगा, फिर हम सीधे सीधे 300 के लेवल तक मूव कर सकते हैं अगर क्रैश अभी कंटिन्यू होती है तो। ठीक है, 75 मिनट्स में देखते हैं कि लास्ट आवर्स में क्या हुआ। तो लास्ट में देखोगे 75 में तो चल तो रहा है हमारा बेरिश पोजीशन प्लेयर का ऑब्वियस है, लेकिन लास्ट का जो कैंडल है हमारा यहाँ पे, ठीक है, वो हमारा एक डोजी कैंडल है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जाके लास्ट के 1 घंटे में सेलिंग जो है हमारी उतनी एग्रेसिव नहीं रही है, थोड़ा सा सपोर्ट मिला मार्केट को। ठीक है, तो ये हो सकता है हम अपसाइड की तरफ थोड़ा मूव करें। ठीक है, मूव करके हम इस स्विंग के आसपास का तक हम टारगेट इनिशियल रख ही सकते हैं, अगर हमारा इस कैंडल का हाई जो है ब्रेक होता है तो। ठीक है, डोजी कैंडल है तो उसका हाई अगर ब्रेक होता है तो हम 23,000 करीबन 670-680 के लेवल के आसपास तक अपसाइड देख सकते हैं। ठीक है, जो कि यहाँ से करीबन 50-60 पॉइंट ऊपर है। ठीक, और उससे अगर ऊपर निकले तो हम 23,816 का लेवल के आसपास। ठीक है, और फिर फर्दर ऊपर जाने से 924,000 पे तो खैर अच्छा खासा हमारा ऑब्वियस है, राउंड फिगर है, तो कॉल के राइटर्स जो हैं वहाँ पे एग्रेसिव स्टांस लेके बैठ गए होंगे। ठीक है, तो 24,000 अगर क्रॉस करके ऊपर सस्टेन करने लगता है तो बहुत तगड़ी शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है, लेकिन लगता नहीं है कि वैसा हो पाएगा, क्योंकि सी जो राइटर है आज हमारे यहाँ पे वो हमारे प्रो एचएनआई क्लाइंट हैं, जिनके पास भी अच्छी खासी कैपिटल होती है। वो मार्केट को डायरेक्शन इतनी इतनी आसानी से अपने अगेंस्ट नहीं जाने देंगे, उससे पहले वो एक बार नीचे धक्का देख के अपनी पोजीशन जरूर खाली कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर रिटेलर की सी की राइटिंग होती वहाँ पे तो हम एज्यूम कर सकते थे कि वो ट्रैप हो जाएंगे, लेकिन वो क्योंकि हम प्राइस एक्शन में आपको ये भी दिखा देता हूँ, अगर ऑप्शन चेन देखते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ऑप्शन चेन जो है वाई की पोजीशन अगर देखोगे यहाँ पे, ठीक, तो वाई की पोजीशन में हमारी जो यहाँ पे 24,000 के लेवल पे
करीबन अच्छी खासी सी की राइटिंग पड़ी हुई है, तो ये हमारा बहुत अच्छा खासा रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा अभी भी। तो 24,000 के लेवल को अभी जब तक क्रॉस नहीं करते, उसके ऊपर नहीं निकलते, तब तक किसी भी एंगल से बुलिश होने की तो कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, हाँ, लेकिन स्कैल्पिंग का ट्रेड भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि अपसाइड की तरफ चांसेस अभी देखो पुल बैक आएगा तो 100-150 पॉइंट हो सकता है, 50-100 पॉइंट, 100-150 पॉइंट के आसपास अप मूव मिल सकती है। ठीक है, और यहाँ पे ये तो हमारा नेट टू नेट, यहाँ पे अगर कॉल की राइटिंग देखोगे तो हमारी जो आज की लो है उसके आसपास में अच्छी खासी कॉल की राइटिंग तो कम है एज कम्पेयर टू पी की राइटिंग यहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है ना, करीबन 20 लाख के आसपास कॉल की राइटिंग यहाँ दिख रही है, और पुट की राइटिंग जो देखोगे वो वहाँ पे करीबन 40 लाख, 39.55 लाख के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पे अभी सपोर्ट ठीक ठाक पड़ा हुआ है, पी की सेलिंग यहाँ पे अच्छी खासी हो रखी है। ठीक, तो ये थोड़ा सपोर्ट का काम करेगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा पुल बैक आने के चांसेस है। और ये तो हमारी ओवरऑल ओआई है। ठीक है, आज क्या पोजीशन बनाएगी उसको अगर देखेंगे, ठीक है ना, तो ये देखो। ठीक है, तो हमारे पी के राइटर यहाँ पे पहले से पड़े हुए थे। ठीक है ना, ये फ्रेश पोजीशन पी के राइटिंग की आज थोड़ी सी ही की गई है। ठीक है ना, करीबन 6 लाख क्वांटिटी ही की गई है यहाँ पे। ठीक, और बाकी सारे के सारे जो हैं ये हमारे कॉल की राइटिंग हुई है आज फ्रेश। और यहाँ पे पी के जो जितने भी राइटर थे वो सबके सब ने स्क्वायर ऑफ किया पोजीशन। आज की ये ओपन इंटरेस्ट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, तो आज की ये कहानी हुई। लेकिन ओवरऑल अभी भी ओपन इंटरेस्ट हमारे पास ठीक ठाक, यहाँ पे भी 24,000 पे ही सबसे ज़्यादा कॉल राइटर आए हैं। ठीक है, और सेकंड कॉल राइटर आए हैं वो इस स्विंग के आसपास है। ठीक है ना, इस स्विंग से थोड़ा सा ऊपर 23,800। ठीक, तो 23,800 के ऊपर निकलने में हो सकता है इन सारे कॉल राइटर जो है ये ट्रैप हो जाए, और थोड़ा हम ऊपर की तरफ मूव कर दें, 900 के आसपास तक मूव कर सकते हैं। ठीक, तो उसके लिए पहला कंडीशन क्या है कि पहले हमें इन सारे सी राइटर जो हैं इनको ट्रैप करना पड़ेगा, 20 लाख के आसपास हैं, 23,700 के ऊपर। ठीक है, तो 23,700 अगर क्रॉस करेगा तो ये सी का राइटर जो है ये भागना स्टार्ट करेंगे, तो फिर हम 23,800 तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा कि अभी पुल बैक जो है अगर क्रॉस करेगा उसके बाद ही हमें ध्यान देना चाहिए, लेकिन स्कैल्पिंग के लिए हमारे 23,700 23,800 का लेवल हमारे लिए इमीडिएटली काफ़ी है, क्योंकि सिनेरियो थोड़ा निगेटिव है। ठीक है, 24,000 के ऊपर जब तक नहीं जाए तब तक किसी भी तरह से बुलिश होने की कोई फायदा नहीं है। ठीक, चलो हम बैंक निफ्टी देखते हैं। तो बैंक निफ्टी का अगर डे का कैंडल देखोगे, ठीक है, तो हम पूरे पूरे सपोर्ट लाइन पे आ चुके हैं। ठीक है, इस सपोर्ट लाइन पे है। ठीक है, और इसको अगर इसने ब्रेक कर दिया, इस सपोर्ट लाइन को ब्रेक कर दिया, ठीक है, तो फिर हम 61% का जो लेवल है, मतलब कि ऑल टाइम हाई से लेकर के हमारा इलेक्शन वाले दिन का जो लो था, ठीक है ना, उसका 50% हम क्रॉस कर चुके हैं। ठीक है, और इसके नीचे फर्दर सस्टेन करेगा तो हम 49,118 के लेवल के आसपास पहुंच सकते हैं। ठीक, तो ये डे के चार्ट में दिख रहा है। तो इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है कि हम इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे 49,922 पे हमारा क्लोज हुआ मार्केट। ठीक है, तो 49,600 के नीचे जो आज का जो लो है उसके नीचे सस्टेन करने पे फिर हम 49,100 का लेवल भी देख सकते हैं, जो कि 61.8% का लेवल है। यहाँ तक मूव कर सकता है मार्केट, प्रोवाइडेड हम आज का लो को ब्रेक करें। ठीक है, आज का लो अगर ब्रेक नहीं हुआ तो हम थोड़ा पुल बैक देख सकते हैं, फिर उसके बाद पुल बैक के बाद जब सेलिंग आएगी तब हम देखेंगे आगे क्या करना है। ठीक है, इसको 75 मिनट्स में भी देख लेते हैं। ठीक है, 75 मिनट्स में देखोगे तो लास्ट में अच्छी खासी यहाँ पे बाइंग है एज कम्पेयर टू निफ्टी। यहाँ पे डोजी कैंडल नहीं है 75 मिनट्स में। ठीक है, पिछले कैंडल का तकरीबन था 40-50%, 30-40% इसने रिकवरी दे दी है। ठीक है, तो ये हमारा कंटिन्यू कर सकता है अपसाइड के लिए, और अपसाइड के लिए कंटिन्यू करेगा तो पहला जो हमारा रेजिस्टेंस का लेवल होगा वो 50,200 का लेवल होगा। तो यहाँ से 300 पॉइंट का अपसाइड है यहाँ पे। ठीक है, उसको क्रॉस करने के बाद फिर हम ये रेजिस्टेंस जोन जो है, ठीक है ना, इसको रेड से मार्क कर देता हूँ, इस रेजिस्टेंस जोन के आसपास हम मूव करना स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि हमारा 50,500 का लेवल है। 500 से लेके 50,500 600, मतलब 100 पॉइंट का रेंज है, वहां तक हम ट्रैवल कर सकते हैं अपसाइड में। ये पुल बैक का लेवल होगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम फर्दर वहां से नीचे की तरफ मूव कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये क्या है, हमारा बैंक निफ्टी जो है एक अच्छा खासा जो सपोर्ट का जो लेवल्स हो सकते हैं वहां तक पहुंच चुका है। ठीक है, अब उसको अगर क्रॉस करेगा तभी जाकर, तब तो और फर्दर ठीक ठाक 1,000 पॉइंट की सेलिंग और मिल जाएगी। लेकिन अगर उसको क्रॉस नहीं करता है तो एक छोटा सा माइनर हम एक पुल बैक यहाँ पे देख सकते हैं बैंक निफ्टी में। ठीक है, अब बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट का प्रोफाइल अगर चेक करें, ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं टोटल ओवाई क्या बड़ा हुआ है। ठीक है ना, टोटल ओवाई ही। ठीक है, टोटल ओवाई देखोगे तो बैंक निफ्टी में
यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट है, पुट राइटर यहाँ पे ज़्यादा है, 11,000 50,000 के लेवल पे, जबकि इससे थोड़ा सा नीचे ही क्लोज हुआ मार्केट। तो 50,000 पे हमारे पुट राइटर्स काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कॉल राइटर, ठीक है ना, डबल के आसपास ही है तकरीबन, ठीक है ना, 80% के आसपास तो है ही ज़्यादा, ठीक। और उसके बाद नेक्स्ट जो लेवल है वो हमारा है 50,500 का, ठीक है। वहां पे भी पुट राइटर कंपेयर देखो, क्वांटिटी देखा जाए तो पुट राइटर की क्वांटिटी यहाँ पे भी ज्यादा है, पुट राइटर ज्यादा है एज कम्पेयर टू कॉल राइटर्स, ठीक है। लेकिन आज क्या पोजीशन बनी अगर हम देखना चाहें। अरे भाई हो जा। आज जो फ्रेश जो है यहाँ पे भी कॉल की राइटिंग बिल्कुल नहीं है, ठीक है। सब के सब आज शेयर है, ये सारे हमारे जो है कॉल की, सॉरी पी की राइटिंग बहुत कम हुई है, सारे के सारे सी के राइटर ही यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है। सब के सब यहाँ पे सी की राइटिंग करके बैठे हुए हैं, ठीक है। अग्रेसिव शॉर्ट की पोजीशन कैरी करके बैठे हुए हैं। तो हो सकता है इमीडिएट जो अगर हम इनको ट्रैप करना तो 50,000 के ऊपर सस्टेन करने लग गए तो हमारे करीबन 2,63,000 जो कॉल के राइटर हैं वो थोड़े पैनिक मोड में आएंगे। उसके बाद सीधे सीधे नेक्स्ट सपोर्ट के लेवल तक जो है 50,500, ऑब्वियस है प्राइस एक्शन में भी ये दिख रहा है। तो 50,000 के ऊपर अगर हम सस्टेन करने लग गए तो हमारे ये 2 लाख जो कॉल के राइटर हैं उनकी थोड़ी थोड़ी सी उन्हें डर लगना स्टार्ट होगा। फिर मार्केट वहां से 50,500 तक जा सकता है। तो मतलब मोटा मोटी 500 से 600 पॉइंट की रिकवरी आने के चांसेस दिख रहे हैं, प्रोवाइडेड हम 50,000 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करें, ठीक है। तो ये कहानी है, ठीक है। और मैं क्यों बोल रहा हूँ कि कल हम थोड़ा सा अपसाइड देख सकते हैं, ठीक है, वो भी आपको दिखाया। तो अगर हम ग्लोबल क्यूज देखेंगे, ठीक है ना, तो वो भी देख लेते हैं आपको। बिटकॉइन में देखो कितनी अच्छी रिकवरी आई है, ठीक है। तो बिटकॉइन का मूवमेंट बहुत अच्छा अपसाइड की तरफ गया, मार्केट में पैनिक है तो दूसरे एसेट की तरफ लोग मूव करने लगे, ठीक है। वो 61% के आसपास है। तो थोड़ा बहुत अपसाइड बिटकॉइन आने के बाद हो सकता है यहाँ से हम बिटकॉइन में एक नीचे की तरफ करेक्शन देख सकते हैं, ठीक है। चलो हम देखते हैं डीजेआई। तो डीजेआई में देखोगे तो अभी करीबन 200 पॉइंट की अपसाइड दिख रही है, ठीक है। और डीजेआई के जो नेक्स्ट स्विंग का जो टारगेट आ सकता है वो हमारा 43,000 के लेवल, 43,300। तो 300-400 पॉइंट के भी डीजेआई में अपसाइड के मूव चांसेस हैं, ठीक है। वैसे ही अगर हम नैस्डैक को देखेंगे तो नैस्डैक में तो अच्छा खासा गैप अप के साथ काम हुआ है, कहानी हुई है, ठीक है ना। नैस्डैक में अच्छी खासी रिकवरी है, ठीक। तो चांसेस ये है कि हमारा आईटी इंडेक्स थोड़ा मार्केट को कल सपोर्ट दे और निफ्टी हमारा थोड़ा थोड़ा सा पुल बैक आने के चांसेस है, इसको देख के ही लग रहा है, ठीक है ना। ओपनिंग और हो सकता है गैप अप खुलने के बाद ही नीचे चले जाए, लेकिन एक थोड़ी सी पुल बैक में ट्रेड करने का मौका भी ना मिले। अगर गैप अप खुल जाए तो फिर वहां से सीधे सीधे प्रॉफिट बुकिंग आनी स्टार्ट हो जाएगी। जो लोग ओवर खास करके रिटेलर बंधु जो 2-2 3-3 लाख कॉल खरीद के बैठे हुए हैं, ठीक है, वो प्रॉफिट बुकिंग वहां पे स्टार्ट हो जाएगी और थोड़ा मार्केट डाउन जा सकता है फिर वहां से, ठीक। तो अगर साइडवेज या हल्का फुल्का गैप अप के साथ ओपन हो तो फिर हम थोड़े से और अपसाइड देख सकते हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा गैप अप हो गया तो फिर थोड़ा कॉशियसली देखना पड़ेगा कि प्रॉफिट बुकिंग मार्केट को कहाँ तक नीचे की तरफ लेके आता है, ठीक है। उसके बाद फिर प्राइस एक्शन में इंप्रूवमेंट दिखेगा अपसाइड का तो फिर ट्रेड करने का फायदा है, नहीं तो फिर डाउन साइड अगर फर्दर कंटिन्यू होता है तो फिर बहती गंगा में हाथ धोना, ठीक। तो ठीक है, तो क्लियर कट चांसेस है कि ओपनिंग आवर में अगर हम साइडवेज खुले तो थोड़ा सा पॉजिटिव रह सकता है, और बहुत ज़्यादा गैप अप खुले तो फिर वेट एंड वॉच रहेगा सिचुएशन। और आज के लो के नीचे गए तो फिर कहानी खत्म ही है, नीचे की तरफ का चलना ही चलना है, ठीक। तो फिर क्लोज करते हैं, ठीक है। मीनवाइल एक अच्छी स्ट्रैटेजी डेवलप की है मैंने, ठीक है, उसकी थोड़ी टेस्टिंग चल रही है। वो होगा तो उसका एक बहुत अच्छा वर्क कर रहा है अभी तक तो, ठीक है। अगर चलो उसकी डिटेल वीडियो बना करके किसी वीकेंड में टाइम मिलेगा तो बना दूंगा, लेकिन तब तक मैं बैक टेस्ट से ज़्यादा लाइव मार्केट में उसकी टेस्टिंग चल रही है मेरी, ठीक है। तो देखते हैं, तो क्या अभी कम से कम 10-15 दिन तक उसको टेस्ट करने के बाद ही कंफर्म हो पाऊंगा कि एक्चुअली में वो स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे से करती है कि नहीं करती है, ठीक है ना। चलो फिर और बंद करते हैं।